हलीमा! हलीमा! तुम्हारे दिल में क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रही हलीमा सुल्तान? कितने दिनों से खामोश हो? क्या मेरी किसी बात से दिल दुखा है तुम्हारा? मेरी कोशिश के बावजूद ऐसा हुआ है तो ये जबान कट जाए मेरी। आपकी जुबान से निकले तल्ख अल्फाज भी मेरे लिए शीरी नहीं है अर्तुरुल। आप मेरा फख्र है, मेरा वकार है। ना आपने मेरा दिल दुखाया है कभी, और ना ही आपकी कोई बात नागवार गुजरी। तो बताओ फिर क्या हुआ है? सुलेमान शाह के इंतकाल को काफी अरसा गुजर चुका है अर्तुरुल, और हम मुसलसल सफर में हैं। सुकून का सांस किसी भी मौसम में नसीब नहीं हुआ हमें। एक मकाम पर तो खाना बदोश भी थक कर पड़ाव डाल देते हैं। बाहर की आमद के साथ हमारी मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन ना ही मुझे किसी अंधेरे का खौफ है और ना ही राह में आने वाली मुश्किलात का डर। आपका साथ मेरे लिए काफी है। सर्दियां शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। मामू जान का पड़ाव नजदीक है, कुछ रोज की मुसाफत पर। वो महफूज मकाम साबित होगा। अगर ये सर्दियां गुजार ली तो बेहतर हो जाएगा सब। इंशाअल्लाह वो जमीन पालेंगे जो हमारा हक है। लेकिन मैं अपने लिए परेशान नहीं अर्तुरुल। फिर किसके लिए है ये परेशानी? याद है सुलेमान शाह से हमने एक वादा किया था कि उनके पोते हुए अगर तो उनके नाम हम गुंदूज, साउची और उस्मान रखेंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। मैंने कहा है ना कि मैं अपने लिए परेशान नहीं। तो बताओ फिर आखिर किसके लिए परेशानी है तुम्हें? हमारे बच्चों के लिए। मैं उम्मीद से हूं अर्तुरुल, हमारी औलाद होगी। अगर मेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो हमारा बेटा होगा। तेरा शुक्र है, गवाह बनाता हूं मैं सबको। ये जरखेज जमीन और नीला आसमान बाबा बनने वाला हूं मैं बाबा। अर्तुरुल संभाले खुद को, भी बहुत वक्त है। मत रोको मुझे हलीमा सुल्तान। पूरा कबीला मुंतजिर है इस खबर को सुनने के लिए। काश के सुलेमान शाह भी अगर जिंदा होते आज तो कितनी खुशी होती उन्हें।
चाहे कैसे भी हो हमारे हालात, चाहे हम किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश करेंगे ना अर्तुगरुल। तकदीर अल्लाह को मालूम है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन जब तक ये जिंदगी है मैं तुम्हें और अपनी औलाद को कभी किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा हलीमा सुल्तान। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अर्तुगरुल, खेल खत्म हो गया तुर्क। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, याद रखना। भागो यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। भाई को खबर दे दो जाकर, उनसे कहो कि काफिले का रास्ता बदल ले और फौरन मेरी मदद को पहुंचे। जाओ। जाओ, इसका पीछा करो, भागने ना पाइए। जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ। कब तक लड़ोगे मैं भी देखता हूं।
वरना तुम्हारा बचा कुचा कबीला अपने नए पड़ाव तक पहुंच पाएगा। जिंदा बचना मुश्किल है तुम्हारा। बच के न भागने पाइए, पकड़ो इसे। हाँ, जल्दी जाओ। जल्दी करो। इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा।
हमें इसे जान से नहीं मारना, जिंदा चाहिए ये नोयान को। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बेटे। आखिर हमारा सामना हो गया अर्तुल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारा कारवान हमारी तलवारों का मजा चख चुका है। मुझे भी मार दो, वरना तुम्हें यह मलाल रहेगा कि क्यों छोड़ा था मुझे। ठीक है फिर। नोयान तुम्हें जिंदा चाहता है, दुआ दो उसे तुम। दुआ तो तुम मंगोलों को ओबोस खान को देनी चाहिए जिनके तुम पालतू थे। रूस
चीन, हिंदुस्तान और दजला और फुरात के अतराफ के तमाम इलाके चंगेज खान के बेटे ओयदे की मिल्कियत बन चुके हैं। अगला हदफ अनातोलिया है। तुम्हारे बचे कुचे कबीले और माल मवेशियों के लिए ये जमीन अब तंग हो चुकी है। चंगेज खान के लश्कर से तुम लोग अब नहीं बच सकते किसी सूरत। खेल अब खत्म हो गया तुर्क, खेल खत्म। बहादुरों को पैदा करती है ये सरजमीन। हम लोग अपनी जान तो दे देते हैं, लेकिन टुकड़ा भी नहीं छोड़ते जमीन का। अनातोलिया तुम तुर्कों के खून से नहाएगा और तब जाकर मंगोलों की ताकत का अंदाजा होगा तुम्हें। निकलने की तैयारी करो सिपाहियों, जल्दी करो। अब्दुल गली, अर्तुर, अर्तुर। या अल्लाह मुझे हौसला दे। क्या हो रहा है काया? आयतोलन खातून ने इन्हें हटाने का हुक्म दिया है। खोलो जरा इन्हें। तुम क्या जानते नहीं हो मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूं। खोलो इन्हें। इन्हें वापस रख दो जल्दी। आपने अपनी मरहूमा बीवी का सामान हटाने की इजाजत दी, शुक्रगुजार हूं मैं। उनकी मैं कितनी इज्जत करती थी आप जानते हैं।
लेकिन अब इस औताक की मैं मालकिन हूं। अब अगर इस औताक में ही मेरी कोई हैसियत नहीं होगी तो भला बाहर मेरी बात कौन मानेगा? आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आप इस औताक की और मेरे दिल की सुल्ताना हैं। ये क्या गुस्ताखी है तूतेकिन? असल गुस्ताखी आपकी औताक से मेरी माँ का सामान बाहर निकालना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हद में रहो अपनी। बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं इस औताक से ये सामान बाहर नहीं जा सकता। फिर एक बात तुम भी अच्छी तरह जान लो, जो हुक्म नहीं मानेगा मेरा, फिर चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो, सजा का मुस्तहिक है। सरदार, मुझे कुछ कहना है। अगर हमारा बेटा तूतेकिन नहीं चाहता कि इसकी वालिदा की यादों को इस औताक से हटाया जाए, तो हमें इसके जज्बात का एहतराम करना चाहिए, ताकि इसके बदले में तूतेकिन हमारा बेटा अपनी दूसरी मां आयतुलन खातून का भी एहतराम करे। तुम्हारी पुप्पी के कबीले से कोई खबर आई? वो जल्द पहुंच जाएंगी। तूतेकिन अभी तक मुझे कबूल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कर लेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझे कबूल कर ले। उसकी तरफ से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। पहले ही कबीले का इतना बोझ है आपके कांधों पर। जब तक आप जैसे समझदार खातून का साथ मुझे मुयस्सर है, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं झुका सकेगा।
कुर्बान हो गया होता आपकी जगह। ये दुनिया आपके बिना जिंदान है मेरे लिए। वो ताक जिसकी रौनक आपसे थी, आज वहां सिर्फ वीरानी है। मेरी खुशियां देखे बिना ही आप इस दुनिया से चली गई। मेरी शादी की ख्वाहिश आपके दिल में रह गई। बहुत दुख है मुझे इस बात का। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? बहुत याद आती है आपकी। चाहे मेरा नेज़ा कितने ही दिल चीर डाले, अब अपनी तलवार से दुश्मनों का सर कलम कर दूं, चाहे ये कितनी ही फतूहात हासिल क्यों ना कर लूं मैं, मेरी हर खुशी आपके बिना अधूरी रहेगी वालिदा। तो ये है वो शरबत जो इंसान को ताकतवर बना देता है। अगर आर्तुक भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और अगर कुरकुत साहब का तुम्हारी वजह से भला हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? आर्तुक साहब, माशाअल्लाह, आपने बिल्किस खातून की अच्छी तरबियत की है। ये भी आपकी तरह माहिर हो जाएगी। कितना ही अच्छा हो कि इसका दिल भी इसके हाथों की तरह शफाफ हो। अगर मुझे आपकी आमद का पहले से इल्म होता तो आपकी परेशानी का अब तक हल ढूंढ चुका होता। बहुत शुक्रिया। कोई परेशानी नहीं मुझे। मैं तो गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने सोचा कि बिल्किस खातून से ख़वातीन की सेहत के बारे में मशवरा कर लिया जाए। यकीनन मशवरा मिल गया होगा आपको। खैरियत होगी इंशाल्लाह। संभालिए खुद को, हम पहुंच गए। कोई कबीला आ रहा है। काया, क्या हुआ है? काई वाले हैं सरदार, वो यहाँ आ गए हैं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा।
खैरियत तो है आयतुल्लाह खातून? खैरियत नहीं लग रही आर्तुक भाई। फौरन शिफा खाने में सारे इंतजामात करवा दिए जाएं। मुझे सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। जाओ जख्मियों की मरहम पट्टी का इंतजाम करो जल्दी। हाइमा खातून, या अल्लाह रहम करना। भाई, मेरी बहन, आप लोगों का ये हाल किसने किया? हम पर मंगोलों ने हमला कर दिया था, सब कुछ लूट लिया हमारा। लानत तो सालिमों पर। काया, फरमाइए सरदार। तू तक इनको फौरन इत्तला दो। जो हुक्म आपका। दिली दमीर। आर्तुक भाई, खुदा मेरी बच्ची को बचा ले। यहां पर आओ जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से। आप इस तरफ। अर्तुरुल और गुंदोगदू कहाँ हैं? भाई, अर्तुरुल और हलीमा जंगल की तरफ निकल गए थे जब कारवान आराम के लिए रुका था, और गुंदोगदू कारवान के इंतजामात देख रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब लोग इधर उधर बिखर गए, किसी का कुछ मालूम नहीं। ठीक है, आइए औताक में चलिए, इन सब का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाइमा खानम, मेरे साथ आइए। वालिदा, लड़की पानी लेकर आओ फौरन। हाइमा, हमला किस मकाम पर हुआ? उन दरिंदों ने हम पर उस मकाम पर हमला किया जहां हमने वक्ती पड़ाव डाला था। कुछ ने हमारे सिपाहियों को मार डाला और कुछ ने हमारे बच्चों और खवातीन को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। गुस्से में इस कदर पागल थे, दरिंदों की तरह हमला किया हम पर। काई कबीले ने कितनी ही जंगें लड़ी है, लेकिन जो जुल्म और बर्बरियत उन जालिमों ने की, हमने कभी नहीं देखी। खवातीन और बच्चों ने भी हथियारों से लड़ने की पूरी कोशिश की, अपने भाइयों, बेटों और शोहरों से कुछ कम जुर्रत नहीं दिखाई। लेकिन उन लोगों में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बच सके। इसका मतलब है मंगोल हमारे अंदाजे से पहले हमलावर हो गए। मतलब और भी मुश्किल वक्त आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान, कैसी हैं आप? खबर मिल चुकी है मुझे, क्या सूरत हाल है? लेकिन मेरे बहादुर भतीजे, तुम्हारी दिलजोई का बहुत शुक्रिया। लुट गए हम, मंगोलों ने हमला किया हम पर। कसम खाता हूं मैं,
जिन्होंने भी ये किया है उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जरूर बेटा, अर्तुरुल और कुंदुक्तु के साथ मिलकर बदला लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फुप्पो जान, इंशाल्लाह। हमने सच सुना था बाबा, चंगेज खान के बेटे ओयदे को बेवजह नहीं भेजा गया। आने दो, उन्हें सबक सिखा देंगे, हर जुल्म का बदला लेंगे उनसे। हलीमा, अर्तुरुल, हलीमा, मेरी बच्ची हलीमा, हलीमा क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ? हलीमा, बताओ बेटी, आखिर हुआ क्या है? मंगोर, अर्तुरुल और मैं घुड़सवारी कर रहे थे कि वो अचानक सामने आ गए। मुझे कबीले खबर देने के लिए भेजा था अर्तुरुल ने। अर्तुरुल कहाँ है? आखिरी बार जब मैंने उन्हें वहां देखा, मंगोलों से मुकाबला कर रहे थे वो, और मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई। हलीमा, हलीमा मेरी बच्ची। संभल के हलीमा, संभालो अपने आप को। पानी लाओ जल्दी, और लेकर आओ। बैठ जाओ हलीमा, यहाँ बैठ जाओ आराम से। ये लो, पानी पी लो आराम से। शाबाश, पी लो। परेशान मत हो तुम, अर्तुरुल भाई का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बताओ फिर क्या हुआ हलीमा? मेरी बच्ची, मैंने जब देखा कि कारवान तबाह हो चुका है तो कुछ समझ नहीं आया। अर्तुरुल को देखने में वापस वहां गई। हलीमा, फिर क्या हुआ? अर्तुरुल ने कई सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अर्तुरुल? वहां सिर्फ मुझे उनका घोड़ा मिला। अर्तुरुल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हम मुसलसल सफर में हैं। सुकून का सांस किसी भी मौसम में नसीब नहीं हुआ हमें। अगर ये सर्दियां गुजार ली तो बेहतर हो जाएगा सब। इंशाल्लाह वो जमीन पालेंगे जो हमारा हक है। मैं अपने लिए परेशान नहीं अर्तुरुल। फिर किसके लिए है ये परेशानी? हमारे बच्चों के लिए। मैं उम्मीद से हूँ अर्तुरुल, अगर मेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो हमारा बेटा होगा। कैसे भी हो चाहे हमारे हालात, चाहे हम किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेटे को ये सवाल करके नहीं रोने देंगे कि उसके बाबा कहाँ हैं। या अल्लाह, जब तक मैं इंतकाम न ले लूं मुझे जिंदा रखना या रब।
या रब, तूने हजरत इब्राहिम को इस्माइल से नवाजा, हजरत याकूब को यूसुफ अता किया, परवरदिगार, मैं तुझसे अपनी बेटी की जिंदगी मांगता हूँ। यही मेरे जीने की वजह है। मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाइयों, हट जाओ, रास्ता दो, नहीं छोड़ दो इसे, हमें इस बदबख्त को जिंदा रखना है। रुक जाओ, मैंने कहा हमें ये जिंदा चाहिए। हमजा, इस बदजात पर नजर रखना। बेफिक्र हो जा भाई, मुंह खुलवाना होगा हमें इसका। वालिदा, मेरे बच्चे, शुक्र है आप सही सलामत हैं। शुक्र है अल्लाह का, आप आ गए। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मेरा भाई कहाँ है? अर्तुरुल का कुछ मालूम नहीं बेटा, हलीमा और उस पर भी हमला हुआ था। हमजा, जाबाजों को तैयार करो, हमें अर्तुरुल की तलाश में जाना है। तुर्गुत और दुआन का रह गए। किसी की कोई खबर नहीं है बेटा। बेटा जी, पहले औताक में चलो, कोई भी कदम उठाने से पहले गौर करना जरूरी है। कंदुक भाई, कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का, हमें इस बदबख्त से बहुत सी मालूमात मिल सकती है। आप अंदर जाकर आराम करें, इसे मैं देख लूंगा। आओ बेटा, अंदर चलो। नयान का पता बता दे, वरना एक एक करके तेरी सारी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। और उसके बाद तेरी सारी हड्डियां तोड़ूंगा मैं, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तेरी सांस ना निकल जाए। कुछ अबाश, होश में आ जाए तो मुझे खबर कर देना। जैसा आपका हुक्म भाई।
कुछ ही दिनों में तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी हलीमा। आपका बहुत शुक्रिया तोलन खातून। यकीन से कह सकता हूं वो बहुत कुछ जानता है। जब तक वो मंगोल अपना मुंह नहीं खोल लेता तब तक उसे जिंदा रखना होगा हमें। आखिरी तलात क्या है गुंदोगदू? हमारे बहुत सिपाही शहीद हुए हैं, बहुत ज्यादा। लानती है ये बदसात। नोयान को जब तक नहीं ढूंढ लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसे हिसाब देना होगा बाबा। जिसने तुम पर हमला किया हलीमा, क्या वो गंजा था? और क्या उसके सर के ऊपर एक बारीक सी चुटिया भी थी? जी बिल्कुल ऐसा ही था। इसका मतलब नौयान अर्तुरुल को जिंदा पकड़ना चाहता था। ये कैसे कह सकते हैं आप? उनके एक लश्कर ने कारवान पर हमला किया, जबकि कुछ लोग अर्तुरुल के पीछे गए। इसका मतलब है वो लोग अर्तुरुल को अच्छी तरह जानते थे, वरना वो इस हमले में अपने सबसे खास आदमी को न भेजता। यानी काफी अरसे से नजर रखे हुए हैं वो उन पर। बिल्कुल। मंगोल गीदड़ की तरह अपने दुश्मन को अच्छी तरह समझकर उसके हिसाब से मंसूबाबंदी करते हैं, फिर हमला करते हैं। वो कभी ऐसी जंग में नहीं पड़ते जिसे वो जीत न सकें। अब हम क्या करेंगे भाई? उस मंगोल का मुंह खुलवाना होगा हमें। न जाने किस जहन्नम में छुपा बैठा हो वो नौयान। लेकिन अर्तुरुल को ढूंढना होगा सबसे पहले। तू तिकिन, अपने जांबाजों को तैयारी का हुक्म दो। भाई, आपके मुताबिक वो अर्तुरुल को जिंदा पकड़ना चाहते थे, तो क्या मेरा बच्चा जिंदा होगा अब तक? कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। मैं खाना खा कर आता हूँ अभी। कोई मसला नहीं है भाई, मैं इसे देख लूंगा। पानी दो मुझे। आप कौन हैं? कहीं उस लड़की के बाप तो नहीं जो जल चुकी है? तुम लोगों ने औरतों और बच्चों पे हमला क्यों किया? हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं? हम तुम सबको खत्म कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें इसे।
मैं कहता हूँ छोड़े इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। दमीर उस्ताद, बाबा। मेरे बच्चे, शुक्र है कि तुम खैरियत से आ गए। आई किसका है बाबा? आई किसका है बाबा? आई किसका है बताइए मुझे। बात सुनो तुर्गुत। हाँ? शिफा खाने में जाओ। बताओ क्या खबर है दुआन? बहुत बुरा हाल है भाई। हमने अपने लोगों को जमा तो कर लिया, लेकिन जानी नुकसान बहुत हुआ। हर तरफ आग और खून है। आइकिस बहन को क्या हुआ है? जिंदा जला दिया है उसे। हमें अर्तुरुल को ढूंढना होगा जल्द। भाई भी यहां नहीं है? नहीं। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे जाने दो, मेरी बीवी अंदर। ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अंदर ना जाओ। या अल्लाह, मेरी आइकिस। नई सरजमीन बेहतर मौका लाएगी इंशाअल्लाह, खासकर हमारे लिए। उन जालिमों ने ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा? या अल्लाह, परवरदिगार रहम कर हम पर। इन हालात में अर्तुरुल भाई को अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम हिम्मत मत हारो दुआन। अर्तुरुल भाई इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। हाइमा खानम और सरदार कुरकुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मंगोल तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहा था भाई, लेकिन उसके पास कुछ आवाज मौजूद था। तुम कहां थे? भाई इसे माफ कर दे, गलती हो गई इससे।
घोड़े तैयार करो, हमें निकलना है फौरन। सुना तुमने? जी भाई, सुन लिया, सुन लिया। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुलूक का मुस्तहिक नहीं था, गलत हुआ है मेरे साथ। हमजा इस वक्त वो गुस्से में है। मैंने हमेशा भाई की बहुत इज्जत की है, मगर उन्होंने मेरी कदर नहीं की सैलान खातून। गलत किया मेरे साथ। अफसोस हो रहा है हलीमा? तकलीफ में हो लगता है। कहना क्या चाहती हो गोपचे? मैंने अर्तुरुल को कई बार खोया है। हर दफा मुझे लगता है कि वो मर चुका, लेकिन फिर लौट आता है वो। मैं हर दफा उसके साथ मरती हूं और वो मुझ में जिंदा रहता है। तुम अपनी मोहब्बत भूली नहीं हो ना अब तक गोपचे? सिर्फ अपने होंठ सी लिए और आंखें बंद कर ली हैं बस। हलीमा, मुझे तो अपनी आंखें बंद किए और होंठ सिए काफी अरसा हो गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। सोचना जरूर। अगर अर्तुरुल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी मैं भी, याद रखना ये बात। तुम सख्त जान हो, मुझे यह बताया गया था। तुम तो आसान साबित हुए। सोच लो अभी भी, कहीं तुम्हारे हलक की हड्डी ना बन जाऊं मैं। तुम जैसी कई हड्डियां जमा के फेंक चुका मैं। समरकंद और बुखारा नजरे आतिश किया। तुम कुछ नहीं मेरे सामने। जब तक इस तुर्क की सांस बाकी है, खेल खत्म नहीं होगा।
जब तक मौत का फरिश्ता रूह ना कब्ज कर ले मेरी, रहम की भीख नहीं मांगूंगा मैं। नोयान को बताना ये सब। कौन है नोयान? वही जो तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। चलो, निकलना है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आइए बैठिए। खाना है क्या? बिल्कुल जनाब, सालन रोटी है। सालन में पुदीना भी डाला है क्या? जी बिल्कुल डाला है हुजूर। और लहसुन भी डाला होगा। वाह, आप तो लजीज पकवान के शौकीन मालूम होते हैं। हाँ, जब तवील अरसा सफर में गुजारते हैं तो अपने खाने का खुद ही ख्याल करना पड़ता है। तो हुजूर, किस चीज ने आपको सफर पे मजबूर किया है? हासिल करने की ख्वाहिश बुजुर्गवार, हासिल करने की ख्वाहिश। आप ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? सब कुछ जो नजर आ रहा है। खारजम शाह की शिकस्त के बाद सुनाए मंगोल हमारी सरजमीन में दाखिल हो गए हैं और उनका सरदार नोयान नाम का एक जल्लाद है। लगता है उन बदबख्तों का वास्ता अभी तक किसी मर्द मुजाहिद से नहीं पड़ा। सुल्तान अलाउद्दीन उन्हें जंग लड़ने का तरीका सिखा देंगे। उस जल्लाद नोयान की जुल्म की दास्तान हर तरफ बिखरी हुई है। खुरासान में, समरकंद और बुखारा में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। जहाँ जहाँ से भी गुजरा सब कुछ जलाकर राख कर डाला। इंशाअल्लाह जल्द ही हम उसको सबक सिखा देंगे। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? मैं इसी खंजर से उस जल्लाद की गर्दन उड़ा दूंगा। बहुत जल्द वो दिन जरूर आएगा। इंशाअल्लाह जल्द आएगा वो वक्त। तो तुम चाहते हो कि ऐसा जल्दी हो जाए? मैं उसे जल्द अज जल्द जहन्नम हासिल करना चाहता हूँ। तो तुम तैयार हो ना उलूबिल जी?
तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई जवान। खुदा यकीनन तुम पर बहुत मेहरबान है। खुश होगे तुम तो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तुमने शायद कुछ और भी डाला है। हल्दी हल्दी है, हल्दी। क्या कहा? हल्दी है जनाब, हल्दी हल्दी। हाँ, अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा खाना बनाते हो तुम। मुझे रात में अकेले सोने की आदत नहीं है, समझ तो गए होगे तुम। ये तो बहुत दुख की बात है। ये तुम्हारी अपनी कोई बेटी है क्या? बेटी नहीं नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है। क्या हो गया बाबा? बाबा, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन गुजारने होंगे। मैं अपने मेहमान अर्तुगरुल का यही इंतजार करूंगा। सुनो सिपाही, इन सारी लाशों को यहां से फौरन हटा दो। सहन में डाल दो सबको और सराय का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। तंगुत का यही इंतजार करूंगा मैं। हर तरफ पहरेदार लगा दो और इसे तैयार करके लाओ। जो आपका हुक्म जनाब। गाय कबीला यकीनन तुम्हारी बहादुरी का कायल हो जाएगा, क्योंकि तुम बिला खौफ व खतर अपनी जान खतरे में डाल रहे हो सिर्फ अर्तुगरुल के लिए। ये मेरा फर्ज है कि मुसीबत में हर मुमकिन मदद करूं मैं उनकी। ये तो है, लेकिन अर्तुगरुल की मदद करने की वजह से तुम्हारे इस जज्बे की कदर में इजाफा हो गया है मजीद। देखो, अर्तुगरुल की शोहरत चंगेज खान के महल से लेकर कोनिया और दमिश्क से लेकर कुस्तुनतुनिया तक है। तुम भी तो अर्तुगरुल की तरह जुर्रतमंद हो और उससे ज्यादा समझदार भी। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि हर माँ अपनी औलाद को ज्यादा कामयाब और सरदार बनता देखना चाहती है। सोचना इस बारे में। काश मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता। आए किस बहन का ख्याल रखो तुम, हम संभाल लेंगे सब।
इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। दुआन, भाई को साथ लेकर ही आना। अल्लाह निगहबान। अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान पर इस जगह हमला हुआ था। हम 3 मुख्तलिफ समत से जाएंगे। मैं और गुंदोगदू भाई दरमियान में होंगे। हमारे दाएं और बाएं घुड़सवार मौजूद होंगे जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन हमारी मदद को आ जाएंगे। खोजी कौन से ले जा रहे हो अपने साथ? हमारे बेहतरीन खोजी शमसा, बौजाक और मेरा जांबाज को चबाश। मेरे पास भी बहादुर और जानिसार सिपाही हैं, आप फिक्र ना करें। नोयान अपने दस्ते के साथ तबरीज से आ चुका है। उसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि उसका इरादा हमले का है। बहुत मोहतात रहना होगा आपको। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। जहाद मुबारक हो तुम्हें। कोशिश हमारी है, फतह अल्लाह ताला की। बहुत शुक्रिया मामू जान, इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखना। दुआ कीजिएगा बाबा। फतह तुम्हारा मुकद्दर हो बेटा। शुक्रिया बाबा। इतनी देर से क्यों आए हो तुम? माजरत चाहता हूं भाई। ये कौन है भाई? अर्तुरुल का बेहतरीन जाबाज है। तुम्हारे सरदार के लिए मैंने अपने आदमी खतरे में डाले। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करें भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर हमें इस पर पूरा एतमाद है, तुम भी भरोसा कर सकते हो। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा भाई। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है सलजान। शुक्रिया आयतुल्लाह खातून। सुना है तुम अपनी 3 औलादें खो चुकी हो। लगता है तुम्हारे अंदर बच्चे पालने की ताकत ही नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात यही होती है कि वो अपने शौहर की नस्ल को आगे बढ़ा सके। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है आयतुल्लाह खातून। कोई शक नहीं इस बात में। दूसरों के लिए आप इतना परेशान मत हुआ करें। वैसे मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको मरहुमा की जगह लेने में। माशाअल्लाह। मुझे पता चला है कि तुम बहुत नेक परवीन हो गई हो, लेकिन तुम्हारी इस लंबी जुबान को देखकर शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा सलजान। मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो अपने, तुम्हारी चालाकियां यहाँ नहीं चलेंगी, ख्याल रखना।
ऐ रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तू हर शय पर कादिर है। मुझे जल्द इस आजमाइश से निकाल, मुझे दुश्मन के सामने रुसवा न करना, जालिम के आगे मगलूब होने न देना। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरा कबीला मेरा मुंतजिर है, उन्हें इंतजार की इस अजियत से निकाल दे। चाहिए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे इनके खिलाफ साबित कदम रखना मेरे रब। भाई, मैं हार गई, कबीले को नहीं बचा सकी अपने। ऐसी बातें मत करो हायमा, तुमने डटकर मुकाबला किया है उन गिदड़ों का। उन लोगों ने अगर तुम्हारी एक जान ली तो बदले में 3 जानें ली हैं तुमने। उन लोगों ने तो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। शेरों की तरह मुकाबला किया है तुमने, बहुत जल्द इसका हिसाब देना होगा उन्हें। सब जलाकर राख कर डाला, ना सामान बच सका, ना ही खेमे बच सके। हमें बिल्कुल बेआसरा कर दिया उन्होंने। सर्दियां आ रही हैं और हमारे सर पे छत भी नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है हायमा। आयतुलन, तूतेकिन सब हैं तुम्हारे साथ। बचपन गुजरा है तुम्हारा इस कबीले में, यहीं तुम्हारी शादी हुई और अब तुम अपने घर वापस पलट कर आई हो। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी नहीं भूलूंगी आपका एहसान। आयतुल्लाह ने तुम लोगों के लिए खैमों का इंतजाम कर दिया है, तुम जाकर आराम करो। जख्मी और यतीमों की भी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है और आयतुल्लाह ने ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह। लड़कियों, अंदर आ जाओ। हायमा खानम को इनके खेमे में ले जाओ, मैं कुछ देर में वहीं आती हूँ। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तूतिकिन अर्तुरुल को भी जल्द सही सलामत वापस ले आएगा। इंशाअल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया। सब कुछ हमारी तवक्को से भी जल्दी हो गया। कुरकुत साहब, कहना क्या चाहती हैं आप खातून? जो रियासत आप कायम करना चाहते थे, काई कबीले से जिस इत्तेहाद के आप ख्वाहिशमंद थे, सब कुछ खुद ब खुद आपके हक में हो रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं आयतुलन? इन बातों का यही असल वक्त है मेरे सरताज। अगर इन मुश्किल हालात में हमने बर वक्त फैसले ना किए तो काई कबीले जैसा हाल होगा हमारा भी। जब पहली बार मैंने अपनी गोद में लिया था इसे, मुझे लगा था सारी दुनिया मिल गई मुझे। सारे जहान की खुशियां मेरे दामन में भर गई हों जैसे। ये बिल्कुल अपनी मां का अक्स है। इसकी मां के जाने के बाद यही मेरे जीने की वजह बनी।
इसकी मासूम बातें मुझे जिंदगी की तरफ ले आई। चलो मेरे बच्चे, शाबाश, आंखें खोलो ताकि हमें जिंदगी मिल सके। अगर शहीद हो गया है किस, मुझे कसम है उन जालिमों का वजूद मिटा दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हर जुल्म का हिसाब लूंगा उनसे। आर्तुक, क्या सूरत हाल है? सरदार, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जख्मियों की हालत बहुत नाजुक है। अक्सरियत का बचना मुश्किल है। जो कुछ इनके साथ हुआ है वो आने वाले वक्त में हमारे साथ भी हो सकता है। आपने क्या सोचा है फिर? सुल्तान अलाउद्दीन को पैगाम भेजता हूं मैं। जलालुद्दीन खारजम शाह की मौत के बाद मंगोलों की राह में कोई रुकावट नहीं बची। कोनिया से हमें मदद तलब करनी होगी, वरना हम उन जालिम लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। सरदार, काई कबीले का यहाँ रहना फायदेमंद होगा, जिससे हमारी कुव्वत में भी इजाफा होगा। हम काई कबीले के मवेशियों को जमा करके मुनासिब कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं और जरूरी सामान जखीरा कर सकते हैं। सर्दियां भी हमारी मुंतजिर हैं। इस कबीले की वजह से काफी फायदा हो सकता है हमें। बेहतर भी यही है आर्तुक, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल का सामना कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आता। इंशाअल्लाह कुशादा दिल के साथ कबूल करेगा हमारा कबीला, जिस तरह माजी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबाए किराम और मुहाजिरीन व अंसार एक दूसरे के भाई भाई बन गए थे, हम भी उसी तरह मुत्तहिद हो जाएंगे। रुक जाओ। जिंदा है मेरा भाई, अर्तुरुल जिंदा है। तू तकिन, उसने हमारे लिए ये निशानी छोड़ी है। हमें उसके पास जल्दी पहुंचना होगा, जल्दी। वो अर्तुरुल को पैदल ले जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी चलो। अल्लाहु अकबर, चलो जवानों, जल्दी चलो। अल्लाहु अकबर। शुक्र है तुंदार और येकित जंगी तरबियत हासिल करने के लिए गए हुए थे। शुक्र है कि उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है वालिदा।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। अर्तुगरुल भी जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। 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 हम उसके लिए दुआ करते रहेंगे, मगर हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। कबीले को हमारी बहुत जरूरत है। हम आपके साथ हैं वालिदा। जानती हो मेरी बच्ची, दोबारा जिरगा तश्कील पाते ही हमें अपने आइंदा का लाएअमल तैयार करना है। हम वादी के नशीबी इलाके में पड़ाव डाल सकते हैं। इस मुश्किल वक्त में हम अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें वालिदा। वालिदा। कहो मेरी बच्ची। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। क्या बात है बेटा? अर्तुगरुल ये बात आपको खुद बताते तो बेहतर था। ये मेरी ख्वाहिश थी। क्या कहना चाहती हो? कोई बुरी खबर है? उम्मीद से हूं मैं वालिदा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में तूने हमें खुशखबरी अता की। तो किसी आबादलों में उम्मीद का चांद दिखा दिया। इस बच्चे को यतीम मत करना मेरे मालिक। हलीमा, मुबारक हो। अलग होना होगा यहां से। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। गौर से देखो चारों तरफ। अर्तुगरुल के बगैर वापस नहीं जाएंगे हम। आ, आ, आ।
खैरियत तो है। रास्ता भूल गए क्या? जो रास्ता भूल जाए वो जंगजू नहीं। तुम अपना ये अंदाज किसी और को दिखाना, ये बात समझ लो कोचाबाश। अगर बातें करने के बजाय अपने सरदार की हिफाजत करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस तरफ कुछ नहीं है, तुम उस तरफ देखो जाकर, और जरा ध्यान से, समझे? दरिया के किनारे कोई सुराग नहीं मिला भाई। ये काम आज नहीं किया तो कल बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई कोई सुराग नहीं मिला भाई। अंधेरा होने तक तलाश जारी रखेंगे। आलीजा, आपका मेहमान पहुंच चुका है। रात में मुलाकात होगी तुमसे। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं यहाँ हूँ आइकिस। आइकिस, मेरी बच्ची। तुम्हारे पास हूँ मैं। मेरी बच्ची। आइकिस, आइकिस। Arcus? 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 Arcus?
शुक्र है बमसी दुंतार और येकित को लेकर तरबियत के लिए तो रोज चला गया। अगर वो यहां होता तो खून की नदियां बहा देता वो भाई। शैतान उकसा रहा है कि मैं बमसी की तरह बन जाऊं और कोचाबाश का सर फोड़ दूं बिना सोचे समझे। खामोश, सुन लेगा वो। सुनता है तो सुने। तुम्हें पता है दुहान कि सुलेमान शाह का कई कबीला किस हाल में है आजकल? हम मुहाजिरीन हैं, बेआसरा हैं इस वक्त। हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। आपके जांबाज बहुत बेसब्र हैं भाई। समंदर में सुई तलाश करना आसान नहीं। ये सब अर्तुरुल के वफादार साथी हैं। दुआन, बमसी, तुर्गुत। अर्तुरुल इन्हें अपने भाइयों की तरह समझता है। क्या पता अर्तुरुल जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं भाई। अगर कबीले को कोई इस वक्त मुसीबत से निकाल सकता है तो वो आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता भाई। आपकी इस मुश्किल घड़ी में मैं और बाबा आपके साथ हैं। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। सही कहा तुमने। अब हमारे मुत्तहिद होने का वक्त आ चुका है। अब तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी वजह यही थी कि हमारे दरमियान इत्तेहाद की कमी रही है। हाँ, जहां तक बात है मेरे भाई अर्तुरुल की, शायद तुम अभी उसे जानते नहीं। वो हर मुश्किल बहुत आसानी से हल कर लेता है। देखना इस शैतान की जाल से भी बचकर निकल आएगा। इंशाल्लाह भाई। अर्तुरुल एक बहादुर शख्स है, वो खैरियत से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मौसम सरमा हम साथ ही गुजारें। हमारा खाना और पानी सब कुछ मुश्तरका हो। मंगोलों के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। जाड़े बहुत सख्त होते हैं यहाँ। बाहर के मौसम में जंग हमारी मुंतजिर होगी। अलाउद्दीन के लश्कर के साथ मिलकर मंगोलों को मजा चखा देंगे हम। जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। चलो चलो। इस गीदड़ को मैंने झाड़ियों के पीछे से पकड़ा। हमारी बातें सुन रहा था। जल्दी बताओ, नोयान के आदमी हो ना तुम? इसका नाम केकली है। दीवानों की तरह बस यहाँ वहां घूमता फिरता है। लेकिन हाँ, इसे पकड़ने में आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। सुराग लगाने में तो तुम नाकाम रहे, लेकिन इसे पकड़ने की दाद देनी पड़ेगी। एक बात और बता दूं, ये हिरन से तेज और लोमड़ी से ज्यादा चालाक है। कभी भी इससे दोबारा उलझने की कोशिश मत करना। माफ करना भाई मुझे। अभी बताता हूं। रोहन, छोड़ो उसे, खाना खाओ। जैसा आप कहें भाई। मर गए। मदद करो, मदद करो। क्यों मार रहे हो हमें? देखो हमारी क्या हालत करते हो।
ऐसा नहीं करो, ऐसा हमें मत चलाओ। हमने तुम्हारी हमारे बच्चों पर हमारी मदद कर, मदद कर। मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था मेरे दोस्त। कौन हो तुम? नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुगरुल। अच्छा तो तुम हो नोयान। सही पहचाना, इस जहन्नुम का शैतान। भाई, कारवानसराय से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बताया था इसे, लेकिन भाई इसने मेरी बात नहीं सुनी। इस कोचाबाज की वजह से अगर अर्तुगरुल भाई को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं इसे जिंदा जला दूंगा। जवान, याद रखो कि अगर तुमने अब इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हें वापस कबीले भेज दूंगा, समझे? फौरन निकलना होगा हमें। क्या करूं इस आदमी का मैं? मंगोलों की सल्तनत में खुशामदीद।